वेलकम व्यूअर्स टू एआरएस ट्रेनर्स। थर्ड क्लास है फ्लो चार्ट की और उसके अंदर हमने देखना है कंडीशनल ऑपरेटर्स को। सो लेट्स स्टार्ट्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो स्टूडेंट्स हमारे पास है उससे पहले मैं चाहूँगा कि फ्लो चार्ट को दोबारा से रिपीट किया जाए। सो इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो देखना हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को है। सो व्हाट इज़ कंडीशनल स्ट्रक्चर? तो ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। ठीक है जी, चॉइसेस आर अवेलेबल वन टू और मोर, देन हम कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आप कोई शर्ट परचेज़ कर रहे हैं तो शर्ट वहाँ पे है ही एक, तो फिर उसमें चॉइस कहाँ से आ गई? इफ़ दे आर टू और मोर शर्ट्स, दो या दो से ज़्यादा हैं तो फिर वहाँ पे चॉइस अवेलेबल होती है और चॉइस में से फिर हम एक चूज़ करते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अब वो कंडीशंस जो हैं अब वो यहाँ पे इंशाल्लाह हम फ्लो चार्ट की मदद से देखेंगे भी कि वो कंडीशन जो है वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फ्लो चार्ट स्टेटमेंट नंबर 1 और वो क्या है हम देख लेते हैं। कहता है जी, इफ़ एज ऑफ अ कैंडिडेट इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन 18, यानी कैंडिडेट की एज कितनी है? बराबर यानी इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन 18, यानी 18 ईयर्स हो या इससे ज़्यादा एज हो। अगली बात बाद में, ये कंडीशन अब यहाँ पे सबसे पहले तो वो क्या है? देन प्रिंट कैंडिडेट इज़ एलिजिबल, कि कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल भाईजान एलिजिबल है काम के लिए या जॉब के लिए, व्हाट्सएवर जो भी क्राइटेरिया हो। अदरवाइज़, अच्छा एक बात होगी यहाँ पे, देन प्रिंट एलिजिबल। अदरवाइज़ का मतलब है कि अगर एज 18 साल नहीं होती तो फिर प्रिंट नॉट एलिजिबल। ये साथ में कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, इट्स मीन्स कि ये हमारी आउटपुट है। सो लेट्स सी, यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। इनपुट हमारे पास क्या होगी? सिर्फ एज, क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ बात ही एज की हुई है और कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं। और आउटपुट कितनी निकलेंगी? दो। आउटपुट 1 कैंडिडेट एलिजिबल, आउटपुट 2 कैंडिडेट नॉट एलिजिबल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्लो चार्ट। स्टार्ट सिंबल, फ्लो लाइन, और ये हमारे पास आ गया जनाब इनपुट, और इनपुट में हमने आप देख सकते हैं क्या लिया? खाली एज। ठीक है, इसके बाद फ्लो लाइन, और फ्लो लाइन के बाद डायरेक्ट हमारे पास आ गया डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल क्यों आया? क्योंकि हमारे पास सिर्फ कंडीशन ही है। तो डायमंड सिंबल यूज़ होता है कंडीशंस लगाने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग सिंबल। तो आप यूँ समझ लें कि ये डायमंड के अंदर ये कंडीशन है और अब ये फैसला हो रहा है कि इसमें से आउटपुट क्या निकलेगी। तो पहली बात, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, यानी यस इट इज़ ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाती है जनाब, तो फिर उस सूरत हाल में पहली इनपुट निकलेगी कि कैंडिडेट एलिजिबल, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स सी, ये हमारे पास पहली आउटपुट जो है वो आ गई आउटपुट सिंबल के ज़रिए, प्रिंट कैंडिडेट एलिजिबल। अब नो की शक्ल में, इन केस के हमारी ये कंडीशन गलत है, जो कैंडिडेट इनपुट करेगा वो 18 साल नहीं है, लेस देन 18 है, यानी नो जो है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा? प्रिंट कैंडिडेट नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब दोनों हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। अब इन दोनों को हमने मिक्सअप करना है, प्रोग्राम को एंड भी करना है। तो फ्लो चार्ट जो है उसके कुछ रूल्स हैं, दे आर सर्टेन रूल्स। तो उसमें से एक रूल ये है कि बहुत सारी फ्लो लाइंस निकालने की बजाय हम देखें इन दोनों को आपस में एक कनेक्टर के ज़रिए, ये कनेक्टर है जी, ठीक है, इसको कनेक्टर बोलते हैं, इसके ज़रिए हम दोनों को आपस में लिंक करवाएंगे एंड पे, और इसी में से एक फ़्लो चार्ट निकलेगी जो कि प्रोग्राम को यहाँ पे एंड कर देगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फ़्लो चार्ट है कंडीशनल ऑपरेटिंग के लिए, और बिल्कुल सिंपलेस्ट सा मैंने जितना इजी हो के आपको समझा सका इसे समझाया। ठीक है, अब ज़रा दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। वो ज़रा देखिए, सिर्फ मैंने इसमें एक दो ही रखी हुई हैं स्टेटमेंट्स, सो कम्प्लीटली वॉच करें इसको, वीडियो को। जिनको पीछे वाले से कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो लास्ट वाली सेकेंड वीडियो जो क्लास 2 लिखा हुआ है उसको देखें, पहले वो कंसेप्ट क्लियर करें और फिर इस पे आएँ। ठीक है, अच्छा क्लास 2 के अंदर क्या है जी? फ्लो चार्ट स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है जी, इफ़ टोटल मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट इज़ ग्रेटर दैन। अच्छा पहले देखें, टोटल मार्क्स ये हमारे पास एक चीज़ है, यानी कि ये सम आ जाएगा हमारे पास टोटल मार्क्स जो है। ठीक है, सम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, ये 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, अभी हम उसका नाम रख लेते हैं। इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, ये हमारे पास अब कंडीशन है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 50। 50 मतलब 50 से ज़्यादा
ज़्यादा नंबर है दोनों के, देन प्रिंट, पहले हमारे पास आउटपुट क्या निकलेगी, कंग्रेचुलेशंस। अदरवाइज़ अब ये नॉट की शक्ल में है, ये येस की शक्ल में है कि अगर हमारे पास कंडीशन ठीक होती है, और ये नो की शक्ल में है अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या होगा, फेल। सो क्लासीफाई करते हैं इनमें से हमारे पास चीज़ें क्या हैं। इनपुट हमने 2 रख लिए हैं जी, मैथ एंड कंप्यूटर, ऑलवेज माय फेवरेट सब्जेक्ट्स मैथ एंड कंप्यूटर। और इसमें से 2 आउटपुट निकलेंगे, नंबर 1 पे क्या आएगा, कंग्रेचुलेशंस, और नंबर 2 पे क्या आएगा, फेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फ्लो चार्ट विद सिंबल स्टार्ट। फ्लो लाइन निकली, ये हमारा पहला इनपुट है इसमें से। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे मुझसे हो गई है, यहाँ पे मैंने ये एज डाल दिया, आप यहाँ पे करेक्शन कर लें, मैथ एंड कोमा कंप्यूटर। ठीक है, ये ज़रा माउस से लिखना डिफ़िकल्ट होता है, सॉरी फॉर डैट। अच्छा, मैथ एंड कंप्यूटर ये हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं। आप यहाँ पे इनपुट के अंदर एज की जगह पे मैथ एंड कंप्यूटर कर लें। ठीक है, अब इसमें से प्रोसेसिंग बड़ी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है, तो टोटल मार्क्स करेंगे तो फिर ही उसके अंदर हम कंडीशन इम्पोज करेंगे ना। लास्ट जो हमारे पास फ्लो चार्ट था उसके अंदर सिर्फ एज एंटर की थी, प्रोसेसिंग थी कोई नहीं, डायरेक्ट उसने कह दिया कि एज 18 साल होगी तो या ज़्यादा होगी तो भाईजान एलिजिबल, वरना नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पे हमारे पास उसने कहा जी पहले टोटल नंबर फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमने सम लगाया, सम इज़ इक्वल टू मैथ एंड कंप्यूटर। अब प्रोसेसिंग हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसमें से एक फ़्लो लाइन निकल आई, फ़्लो लाइन के बाद हमारे पास क्या आया जी, डिसीजन सिंबल। अब यहाँ पे फिर मैंने एक मिस्टेक की हुई है, इस वजह से भी कह सकते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा गैस किया जाए कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, सो आप गैस करें कि यहाँ पे अब हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी करेक्शन करके एक फ़्लो चार्ट जो है वो आप लोग मुझे चेक करवाएंगे क्लास के अंदर। यहाँ पे इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 यहाँ पे आना था टोटल मार्क्स, मीन्स ये सम। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्चुअल में कंडीशन क्या होगी, इफ़ सम इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 50, अगर सम जो है वो हमारे पास 50 या 50 से ज़्यादा है तो फिर उसमें से इफ़ यस, अब पहली कंडीशन यहाँ पे लगने जा रही है इफ़ यस, देन फिर क्या आएगा हमारे पास, कैंडिडेट एलिजिबल नहीं, कंग्रेचुलेशंस आएगा हमारे पास। ठीक है, चलें देखते हैं, कंग्रेचुलेशंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर नो आता है तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कैंडिडेट नॉट एलिजिबल मींस फेल। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे ये डिज़ाइन करके कमेंट में इसका स्नैपशॉट सेंड कर दें अगर आप कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर सकते हैं, वरना मैं क्लास में इसको चेक कर लूँगा आप लोगों से। ठीक है, आप लोग जो है इसे बना के लेके आएंगे। लें जी, इसमें से 2 फ्लो लाइंस निकली दोनों तरफ, और कनेक्टर के ज़रिए इसको आपस में क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। एक फ्लो लाइन आउट हुई और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एंड। सो हियर इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू, और वो असाइनमेंट क्या है जी, आपने यही फ्लो चार्ट विद यूज़ ऑफ दिस स्टेटमेंट आप एक काम करें, उसके अंदर ये जो मैथ एंड कंप्यूटर लिखा हुआ है आप इसको कंप्यूटर एंड इंग्लिश कर लें। ठीक है जी, हमारे पास 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। इन दोनों को आपने क्या करना है जी, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, सम की जगह पे आपने लगाना है ऐड। ठीक है, ये वेरिएबल चेंज हो गया, अब हमारा सम की जगह पे क्या आएगा, ऐड। और इफ़ के अंदर भी यहाँ पे आएगा इफ़ ऐड जो है ये हमारा वेरिएबल नेम है, और इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन 50, तो फिर उसमें से जो पहली बात निकलेगी वो ये होगी, और दूसरी बात कंग्रेचुलेशन और फेल। ये आपकी असाइनमेंट है। अब जिन स्टूडेंट्स ने ये मुकम्मल लेंथी वीडियो देखी है वही इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, सो ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, चलिए जी, आपको आई होप सो कि ये क्लियर होगी बात। तो इंशाल्लाह मीट यू नेक्स्ट क्लास, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।